अभी आपने बहुत से खिलाड़ियों को सम्मानित किया, आप खेल मंत्री में हैं, उसके बढ़ावा के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए? निश्चित रूप से मेरे संबोधन में आपने इन समग्र विषयों पर मेरे विचार सुने होंगे। मैंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की धरती खाली खनिज पैदा नहीं करती है, उन खेल के रत्नों को भी पैदा करती है जिनको सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और साथ में हमने यह भी कहा कि कोचेस जो द्रोणाचार्य की भूमिका में अनगढ़े पत्थर को तराश कर हीरा बनाते हैं, वो अपने अनुभव साझा करने अगर मेरे पास आते हैं तो हम उनके अनुभवों का सम्मान करते हुए आने वाली खेल नीति में उनके विचारों को समाहित करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने प्रदेश और सूबे का नाम ऊंचा किया है, हम उनके जीवन में कुछ आसानी दे पाएँ। धन्यवाद। सर, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी गंभीरता दिखाएगी आने वाले समय में, क्योंकि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के दो अर्थ होते हैं। अवसंरचनाएं आधारभूत भी होती हैं, बिल्डिंगें भी होती हैं और मानव संसाधन भी होता है। मेरा यह मानना है कि इसमें एक बैलेंस स्थापित करके चीज़ों को बढ़ाया जाए। बड़े स्टेडियम खिलाड़ी पैदा नहीं करते, बड़े स्टेडियम खिलाड़ी पैदा करने के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम नहीं किया गया तो स्टेडियम से पदक नहीं मिलेगा। मैं दोनों ही तरफ काम करना चाहूँगा। मैं HR भी डेवलप करना चाहूँगा। जो अवसंरचनाएँ हमारे पास आधारभूत हैं उनको सुधार करके खिलाड़ियों को निखरने का अवसर मिले। क्या कमी दिखता है सर आपको अभी झारखंड में खेल के? ज़्यादा जो रिव्यू के दरमियान मुझको महसूस हुआ है वो ज़्यादा महसूस ये होता है कि मानव संसाधन पर काम कम हुआ है, बिल्डिंगों पर काम ज़्यादा हुआ है, मानव संसाधन पर काम उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी हमारे विषय में है, हमारे घोषणा पत्र में है और बहुत जल्दी आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय को धरातल पर देखेंगे। सर, कल राजगीर का दौरा था, लोग इसलिए लगा रहे हैं कि आप स्काई ब्रिज का निर्माण यहाँ होगा। निश्चित रूप से अगर पड़ोसी राज्य में कोई बेहतर पहल की है तो हम लोगों को उसको देखना, समझना और अपने राज्य में उन नीतियों को लाना बेहतर होगा। कल मैं राजगीर गया था, वहाँ हम लोगों ने उनका काई वाक का ब्रिज भी देखा, राजगीर की जू सफारी भी देखी और हमें उम्मीद है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में हम और बेहतर काम कर पाएंगे। मंत्री महोदय के हाथों आपको पुरस्कार मिला है, पुरस्कार प्राप्त करके आप कैसा महसूस? मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स अवार्ड मुझे इस साल मिला है और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुई हूँ कि मैं आगे इंटरनेशनल भी और अच्छा सीखूँ। आपके खेल को निखारने में किन लोगों का योगदान रहा? सबसे पहले मेरे कोच का योगदान रहा है विनोद कुमार सिंह। मैं साई में ट्रेनिंग करती हूँ और फिर आती है मेरी मदर, वो भी एक एथलीट थी, तो उन दोनों के वजह से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और उन्हीं की बदौलत मैं आज नेशनल में और इंटरनेशनल में भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पुरस्कार स्वरूप जयपाल सिंह मुंडा का जो है ये आपके हाथ में है, ये किससे बिलोंग करते थे आप, किस खेल से? मैं एथलेटिक्स से बिलोंग करती हूँ। मैं एथलेटिक्स गेम करती हूँ। मेरी इवेंट है 100 मीटर हर्डल, जिसे हिंदी में बाधा दौड़ बोलते हैं। अपने खेल को और ज़्यादा निखारने के लिए और जिला अध्यक्ष धीरज जी आए हुए आमंत्रित करूंगा और अध्यक्ष से आग्रह करूंगा एडवाइजर भी सबों को शॉल और सम्मान दे करके वो सम्मानित करेंगे। अपने खेल को निखारने के लिए विशेष किस रणनीति पर काम कर रही है? मैं अपने खेल को निखारने के लिए सबसे पहले तो मैं ट्रैक पे ही जाती हूँ। मैं अपने ट्रैक पे अपनी स्पीड बढ़ाने का मैं कोशिश कर रही हूँ। क्रॉसिंग, अभी मैं जूनियर हूँ तो फिर इसके बाद मैं अंडर 20 कम्पीट करूँगी जिसमें एक हाइट बढ़ जाएगा हर्डल्स में। धन्यवाद आपको। मुझे पहले चुनौती है कि हाइट बढ़ गया है तो हर्डल पे क्रॉसिंग है। इमरान जी जितनी भी कानूनी प्रक्रिया होती है सब वही देखते हैं। मेरा नाम सुजाना लकड़ा है। मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करती हूँ
और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। अनिल कच्छप। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट है मेरे लिए। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे मेरा लक्ष्य है कि ओलंपिक खेलूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। किस खेल में मिला? ताइक्वांडो में। किस तरह की तैयारी चल रही है आपके इस प्रदर्शन के लिए?